किसी का भी हाथ जेब में ना रहे, ऊपर में रहे, तो हाथ जोड़नी चाहिए। शुक्रिया कबीर। इन लोगों की मेरी माएँ बहनें और पीछे मेरे बड़े भाई, छोटे भाई और साथी, सभी को मेरा जोहर सलाम। मेरे छोटे भाई ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही कह दिया, लेकिन हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने बचपन अपना सारा ज़िंदगी गुजारी और आज मैं अलुमनी जो वहाँ से पढ़ के फारिग होते हैं उनका मैं सदर मुंतखब हुआ। उसके नाते जो मुझसे बना और जो हो सका वो मैंने किया। मैं सब लोगों ने बातें कही, NPR के बारे में बताया, जामिया के बारे में बताया, लेकिन जामिया की सही तारीख भी बता पड़े। तो मैं आप लोगों को तारीख जामिया की ज़रूर बताऊंगा कि जामिया मिलिया इस्लामिया में जिस तरीके से ये तहरीक शुरू हुई और जिस वजह से ये तहरीक शुरू हुई कि जामिया मिलिया इस्लामिया 100 साल पहले 1920 में जब कायम हुई तो उस वक्त जामिया के अंदर हिंदुस्तान के अंदर दो तहरीकें चल रही थी। एक खिलाफत मूवमेंट जो कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर चला रहे थे, एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि महात्मा गांधी चला रहे थे। उस वक्त क्योंकि मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी, तो महात्मा गांधी ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर से साथ बैठकर ये तय किया कि ये दोनों तहरीकें एक साथ चलेंगी। और जिस तहरीके से ये दोनों तहरीकें साथ चली, उसी में एक जामिया पैदा हुई। जामिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई और 1925 में ये करोल बाग में आई और 1937 में ओखला के अंदर काम हुई और 1937 से आज तक ये ओखला के अंदर है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जामिया मिलिया इस्लामिया एक अपने आप में ही तहरीक का नाम है। जामिया में जितने जामिया के बानी हैं वो हिंदुस्तान के आज़ाद कराने में उनका मुख्तलिफ रोल रहा है। जैसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर, शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन, हकीम अजमल खां और उसके अलावा बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन मुजीब साहब। जामिया बहुत सारे वक्त में ऐसा भी हुआ ये बंद होने की कगार पर हुई। जिस वक्त ये बंद होने की कगार पर थी तो महात्मा गांधी ने ये कहा था कि मैं इसके लिए भीख भी मांगूंगा और मुझे मांगनी पड़ी भीख तो मैं इस इदारे को चलाऊंगा। और उन्होंने इस तरीके से बहुत सारे लोगों से ये कहा कि जामिया की मदद की जाए। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने बाद में बहुत अच्छी तरीके से जामिया का रोल अदा किया और इसे बहुत अच्छे से चलाया। मैं इतनी बातें आप लोगों को इसलिए बताई क्योंकि आज हमें जरूरत है स्कूलों की, आज जरूरत है हमें यूनिवर्सिटीज की। अगर आज हमारे पास स्कूल, यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस होते तो हमें आज इस तरीके से लगाना पड़ता। उन्हें मालूम है कि इनके पास सिर्फ दो इदारे हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और अगर इन दोनों इदारों से इनको हटा दिया जाए और इनको डरा दिया जाए तो इन लोगों के बीच में तालीम बहुत कम रह जाएगी, क्योंकि इन दो इदारों से ही लोग ज्यादातर हमारे तलबा निकलते हैं और अच्छे मुकाम पर पहुंचते हैं। जो भी इंटेलेक्चुअल एडवोकेट्स या सीए या दूसरे तालीम हासिल करते हैं वो काफी हद तक इन दो इदारों से ही करते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग को सबसे ज्यादा जरूरत, क्योंकि इंद्रलोक में भी ज्यादातर लोग बाहर से लोग आए हुए होंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा माइग्रेशन है, यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, दूसरी जगहों से। जहाँ से भी लोग आते हैं वहाँ स्कूल नहीं बनाए गए। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कम कोशिश करी और स्कूल नहीं बना पाए, लेकिन आज हमें जरूरत है स्कूल बनाने की और ये लड़ाई लड़ने की। अगर आज हमारे पास स्कूल होते तो ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। बहरहाल हमारी जो लड़ाई जो शुरू हुई थी जामिया मिलिया इस्लामिया में
9 तारीख से शुरू हुई। 9 तारीख में पहला प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद 10 तारीख में हमारे जामिया की गर्ल्स हॉस्टल की लड़कियों ने प्रोटेस्ट किया और 12 तारीख के दिन हमारे जामिया की लड़के बाहर निकले NPR और CA और NRC के लिए। मैं बताना चाहता हूँ जिस तरीके से हमारे जामिया के तलबा ने लड़ाई शुरू करी, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से कोई तैयार नहीं था। सब डरे हुए थे। पिछले 6 साल से हर पूरे हिंदुस्तान का एक तबका डरा हुआ था कि हम किस तरीके से इनके सामने लड़ाई लड़े, लेकिन जामिया का तलबा सामने आया और लड़ाई शुरू हुई। तो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो लड़ाई जारी है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आप लोग अपने रिश्तेदारों से, अपने ताल्लुक वालों से, अपने बाहर दिल्ली से बाहर आप रोज फोन कीजिए, उन्हें डेली फोन कीजिए और उनसे कहिए, उन्हें तसल्ली दीजिए कि अगर हम यहाँ दिल्ली के अंदर बैठे हैं तो आप भी अपने घर के बाहर प्रोटेस्ट जाहिर जरूर करें। अपने घर के बाहर नहीं तो कर सकते तो अपने घर के ऊपर, छत के ऊपर जाकर काला झंडा दिखाकर प्रोटेस्ट करें। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो आप दरवाजे पर लिखकर प्रोटेस्ट जाहिर कर सकते हैं, लेकिन हर इंसान को प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि ये एक दिन की लड़ाई नहीं है। ये 1 साल भी लड़ी जा सकती है, 2 साल भी लड़ी जा सकती है, 4 साल भी लड़ी जा सकती है। इस लड़ाई में हम लोग को, अगर हम यहाँ पर 30 करोड़ लोग हैं तो 30 करोड़ में अगर हमें हर घर से एक आदमी मिल जाए, 30 लाख लोग होते हैं और 30 लाख लोग आने वाले वक्त में तख्ता पलट सकते हैं। और वो तख्ता, ये लड़ाई हम लड़ जरूर रहे हैं। अगर आज से और ये जो 15 दिन से या 1 महीने से हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग को ये तय करना पड़ेगा कि अगर हम 500 रुपए कमा रहे हैं तो 400 रुपया हम अपने घर में इस्तेमाल करेंगे और 100 रुपया प्रोटेस्ट के लिए देंगे। अगर आपने ये तय कर लिया तो ये लड़ाई हम आसानी से लड़ सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी हारी हुई लड़ाई है। हारी हुई लड़ाई को हमें जीत में बदलना है। ये लड़ाई हम SC ST के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं आपके OBC के लिए, क्योंकि ये यहाँ हिंदुस्तान के अंदर ब्राह्मणवाद फैलाना चाहते हैं और इस ब्राह्मणवाद को हम खत्म करना चाहते हैं। ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, ये ब्राह्मण राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये ब्राह्मण राष्ट्र इसी तरीके से खत्म हो सकता है अगर आप लोग इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। तो आने वाले वक्त में SC और ST शेड्यूल ट्राइब के लोग आपके साथ जरूर आएंगे, OBC के लोग आपके साथ जरूर आएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है अगले टारगेट SC का है और दूसरा टारगेट ST का है, उसके बाद OBC का है। इन तीनों को, इन लोगों को साथ लेना है। हम लोग उनके लिए, अगर हम लोग इनके लिए सिर्फ एक तलवार की धार है, अगर असल में तो इन्हें SC ST का रिजर्वेशन खत्म करना है, SC ST को खत्म करना है और उसके बाद OBC को खत्म करना है। मुसलमानों को तो इन्होंने एक धार बनाया है, वक्ती तौर का धार बनाया है। आने वाले वक्त में जो लड़ाई होगी OBC और SC ST आपके साथ जरूर आएगा अगर आप इसी ताकत के साथ लड़ते रहे, क्योंकि लड़ाई ये 1 दिन या 2 दिन की नहीं है। हमें इस बार पूरा जख्म खत्म करना है, हमें मरहम नहीं लगाना, ऊपर से जख्म को सही नहीं करना, हमें जख्म अंदर से खत्म करना है। जो जख्म हमें दे रहे हैं उसे पूरा काट के फेंकना है, उसे पूरा काट के फेंकने के लिए हमें लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सालों साल लड़नी पड़ेगी। मैं आप लोगों से फिर एक बार दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर रास्ते में रहें और जहां भी जाएं आप फोन करें, हर बच्चे से हर घर में ये कहें कि इस लड़ाई को जरूर लड़ना है, हर घर से एक फर्द को बाहर जरूर आना है और जरूर आना है। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ कि राह दुश्वार से गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में जो उतरो तो खबर कर देना, चला आऊंगा तेरी तहरीर मोहब्बत जो ठहरी, कभी टूट के बिखरो तो खबर कर देना। शुक्रिया।